आज हम एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट एंड बजट देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपना बुलेट ट्रेन देखो, ओरिजिनल 1 लाख करोड़ का प्लान था, लेकिन थोड़ा वक्त जब बीता, बहुत सारे कारण है, पॉलिटिकल होते हैं, जमीन चाहिए रहता है, वो आसानी से मिलता नहीं है, कोर्ट केस चलता है, तो प्रोजेक्ट बढ़ गया। अभी 1,10,000 1,20,000 करोड़ तक चला जाएगा। थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ गया है क्योंकि जितना समय बढ़ना था उससे थोड़ा डिले हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट नहीं रहता है, ये भी होता है। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा, जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो सबसे पहले आपको क्या लगता है पता है? बजट बनाना पड़ता है, कॉस्ट बजटिंग। कितना, जैसे आप गोवा के ट्रिप के लिए जा रहे हो, आप बोलते हो 10,000 लगेगा, तो आपने बजट बनाया कि 10,000 लेकर जाओगे, अभी गए नहीं हो, ठीक है, एक कॉस्ट एस्टिमेट करोगे, और जब गोवा जाओगे तो आप कॉस्ट कंट्रोल करोगे। मतलब इन शॉर्ट, कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? सबसे पहले बजट बनाओ कि ये जो प्रोजेक्ट है, कितना लैंड, कितना बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, रॉ मटेरियल, लेबर, पूरा खर्चा कितना आएगा, या बजट बनाओगे। ये एक एस्टिमेशन है कि अंदाजन इतना खर्चा आएगा, ये रिस्क एलिमेंट है, ये एजम्पशंस है। ये पुराना प्रोजेक्ट था, जैसे आपने नवी मुंबई एयरपोर्ट बनाया 5,000 करोड़ में, अभी आप शिरडी का एयरपोर्ट बनाना बोलोगे 5,000 करोड़ आएगा अंदाजन। आपको एक्सपीरियंस आ गया ना। बीबीए फर्स्ट ईयर फीस है 50,000, सेकेंड ईयर कितना होगा? ±10%। लॉजिक समझ में है? अच्छा, आपने एस्टिमेशन किया, उसमें कॉस्ट एस्टिमेशन कैसे रहेगा कि प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना पड़ेगा, रॉ मटेरियल और लेबर और मटेरियल्स और मशीनरी, ये सब आप एस्टिमेट करोगे। फिर कॉस्ट एस्टिमेट किया, ये एस्टिमेशन है, एक्चुअल में हुआ नहीं है, ठीक है। फिर कॉस्ट बजटिंग करोगे। बजटिंग में क्या होता है कि जैसे 3 साल का आपका प्रोजेक्ट है, पहले साल कितना लगेगा, दूसरे साल कितना लगेगा, तीसरे साल कितना लगेगा, उसमें भी प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, सेल्स बजट, कैश बजट, जीरो बेस्ड बजटिंग, ऐसे अलग अलग प्रकार के आप बजटिंग बनाओगे। क्योंकि आप बजट क्यों बना रहे हो, कारण क्या है बताओ? आज आपका 50 लाख जा रहा है, भविष्य में पैसा आएगा ना। जैसे आप टोल नाके में 50 लाख डाले हो, अभी टैक्सीज या कार और ट्रक्स जाएंगे तो आपको पैसा मिलेगा। जो आपने आज खर्चा किया, 5 साल में आपको हर साल कितना मिलेगा। आज आउटफ्लो है, अगले 5 साल में इनफ्लो है, तो ये इनफ्लो और आउटफ्लो को आप चेक करोगे। दैट इज कैपिटल बजटिंग। बजट इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो टॉप डाउन। टॉप डाउन मतलब मैनेजर सोचते हैं टॉप लेवल से लोअर लेवल तक खर्चा, जैसे डायरेक्टर सोचते हैं ये पूरा खर्चा होगा ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब आप मसाज कर रहे हो सर से पैर तक। या आप बजट का खर्चा करा रहे हो लोअर से लेकर, वर्कर को बोल रहे भाई, बोल भाई कितना खर्चा होगा, वर्कर, मैनेजर, जनरल मैनेजर, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, इसको बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं। वो आपको चॉइस करना है, आपको बजट। नॉर्मली इट इज ऑलवेज द टॉप डाउन अप्रोच। और बजट में कंसेप्ट होता है स्लैक। अब डिपार्टमेंट को पता है कि 50 लाख खर्चा है, तो जानबूझकर वो 80 लाख बोलेगा, सैंक्शन 60 लाख होगा। समझ में आया? क्योंकि बजट से खर्चा बढ़ा दिया तो डिपार्टमेंट चिल्लाएगा ना, क्यों खर्चा ज्यादा कर रहे हो। तो ये था आपका कॉस्ट अप्रोच, सिंपल सा है। बजट बनाओ, उसके अलग अलग वेराइटी है, प्रोडक्शन, परचेज, फिनेंस, एचआर, फिनेंस, कैश बजट, और उसमें अंदाजा लगाओ कितना खर्चा होगा। जैसे आपका फैमिली का 1 लाख रुपए का पगार है, आप महीने का बजट बनाते हो, कितना किराना, कितना वेजिटेबल्स, केबल, रिचार्ज, पेट्रोल, अलग अलग खर्चा है ना। तो आप अंदाजा लगाते हो भाई 1 लाख में 80,000, मतलब बचेगा 20,000। इस प्रकार से बजट बनाया जाता है ताकि अपने को पता चले। फिर पता चला अरे महीना दिवाली खर्चा 1,10,000, मतलब -10, तो क्रेडिट कार्ड यूज करोगे। ये बजट का लॉजिक होता है। तो यहाँ पे खत्म होता है।